ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय की जो तात्पर्य है वो भक्ति ही है। पहला अध्याय में हम लोग ये देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग, भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन वो मुक्त जीव होने पर भी, भगवान के परिकर होने पर भी विषादग्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। वास्तव में अर्जुन का विषादग्रस्त होना ये लीला है। जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन विषादग्रस्त होते हैं। वास्तव में वो विषादग्रस्त होने का अभिनय मात्र करते हैं। विषादग्रस्त कब होता है एक व्यक्ति? जब एक जीव माया में आबद्ध हो जाता है, ये शरीर को आत्मा ज्ञान करता है, तभी विषादग्रस्त होता है। शोक मोह भय में ग्रस्त होकर बहुत प्रकार क्लेश दुख को वरण करता है। ये मायाबद्ध जीव जितने भी प्रकार सुख पाने की प्रयत्न करने पर भी दुखी होने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत प्रकार के क्लेश को भोग करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये कहां से शुरू होता है? ना देहात्म बुद्धि से। यहां भगवत गीता में ये पहला अध्याय, जो कि बहुत लोग ये समझते हैं कि ये इतना गुरुत्वपूर्ण अध्याय नहीं, इसको छोड़ देते हैं। पहला अध्याय बहुत लोग नहीं पाठ करते हैं, लेकिन ये पहला अध्याय ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। यही शिक्षा इसमें दिया गया है कि देहात्म बुद्धि युक्त अगर एक जीव हो जाता है तो उनके मनोधर्म से जो उत्पन्न अनेकानेक धर्म, नैमित्तिक धर्म, जैसे कि देह धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, वो आदि को अपना जीवन में गुरुत्वपूर्ण रूप में ग्रहण करता है, गुरुत्व देता है। लेकिन ये सब आत्मधर्म नहीं है। जीव भगवान के अंश विशेष हैं, भगवान का नित्य दास है। भगवान गीता में कहते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान के नित्य सनातन अंश है जीव। फिर भी जब देहात्म बुद्धि युक्त हो जाता है, उस समय कहीं देह धर्म, कहीं कुल धर्म, कहीं जाति धर्म को जीवन में गुरुत्व देता है। जैसे अर्जुन एक साधारण बद्ध जीव का भूमिका लेकर वो ये बात को बतला रहे हैं। पहला अध्याय में हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन जीव इस दशा में संसार में नाना प्रकार क्लेश भोग करता है और दुखी हो जाता है। इस अवस्था से कैसे मुक्त होगा, कैसे उद्धार होगा? इसका एक ही उपाय है, जो कि दूसरा अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन ने उसको दिखाया कि भगवान कृष्ण को सद्गुरु के रूप में वर्ण किया।
क्योंकि ये जो बद्ध अवस्था है, विषादग्रस्त अवस्था है, इससे मुक्त होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है एक यथार्थ तत्वविद सद्गुरु के चरण आश्रय करना, एक सद्गुरु के शरण ग्रहण करना। अर्थात जब तक हम सद्गुरु के चरण आश्रय नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये अज्ञानता दूर नहीं होगा, ज्ञान आलोक प्रकाश नहीं होगा, और हम ये जो दुखी अवस्था से, शोक मोह भय दुख, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, नित्य आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस शिक्षा देने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण किया। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवद गीता में ये बात है। जो सद्गुरु के चरणाश्रय करता है तो यह अनुभव होता है कि अज्ञानता क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है। इतना दिन से, अनादि काल से जो अज्ञानता में है, यह अनुभव होता है। तो जब हम अज्ञानता में है तो अपना स्वतंत्र बुद्धि विचारों को छोड़कर गुरु के वचनों को शिरोधार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु सब प्रकार भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठ आदि दोषों से मुक्त हैं सद्गुरु। इसलिए अपना विचार, अपना स्वतंत्रता को त्याग करके सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास भरोसा करके उसको शिरोधार्य करते हैं, ग्रहण करते हैं पूर्णतया। तब क्या होता है? तब धीरे धीरे हम इस माया जाल से मुक्त होकर कृष्ण की ओर अग्रसर होते हैं। तो पहला चीज हमको अनुभव होता है गुरु के कृपा से या साधुओं की कृपा से। क्या अनुभव करते हैं? कि हम ये नश्वर शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। जब एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्तर में पहुंच जाता है, उसको ये अनुभव हो जाता है कि ये आत्मा जिस प्रकार एक कुमार शिशु के शरीर से किशोर वयस, किशोर शरीर में प्रवेश करता है, फिर युवावस्था प्राप्त करता है, उसके बाद अंत में एक वृद्ध के शरीर को ग्रहण करता है और अंत में इस शरीर को त्याग करके नए जन्म लेता है। बार बार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार हम पुराने जीर्ण वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उस प्रकार आत्मा ये शरीर जब बेकार हो जाता है, जरा जीर्ण हो जाता है, ऐसे बेकार शरीर को त्याग करके नए शरीर लेता, अर्थात नए जन्म लेता है। ये अनुभव हो जाता है। सद्गुरु के मुखार बिंद से निश्चित उपदेशावली को श्रवण करके हम ये शरीर, ये देह और आत्मा में जो भेद है, ये पूर्णतः हम लोग अनुभव करते हैं। और ये भी अनुभव करते हैं कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तर देह संसार आदि दुख। हमारे जो दुख की स्थिति है, अभी की जो अवस्था है, हम दुख भोग कर रहे हैं, क्लेश भोग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? न कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध को हम भूल जाने के कारण, कृष्ण के इस संबंध को भूल करके जब माया जगत में हम भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए कृत्रिम उपाय में, अलग उपाय में आनंद पाने के लिए जो चेष्टा करते हैं विषय भोग के द्वारा, इसी के कारण माया हमको अनादि दुख में हमको निक्षेप करते हैं। इसलिए विषय भोग का दुष्परिणाम को अनुभव हो जाता है सद्गुरु के कृपा से। विषय भोग की परिणाम हम जान जाते हैं कि दुष्परिणाम क्या है विषय भोग, और किस अवस्था में
इसको पूर्ण अनुभव होगा न स्थित प्रज्ञ अवस्था में। जब हम शरीर और आत्मा के पार्थक्य को भलीभांति समझ लेते हैं, तब स्थित प्रज्ञा स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसको अनुभव हो जाता है, ये समझ लेते हैं। फिर सद्गुरु के चरण में, सद्गुरु के पास तत्व जिज्ञासा करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और सद्गुरु कृपा करके हमारे हृदय में वो समस्त तत्व ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तब धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं और एक दिन शुद्ध भक्ति के जो फल है प्रेम प्राप्त करके भगवत सेवा में नियुक्त होते हैं और ये मानव जन्म को सार्थक करते हैं। ये भगवत गीता की पहला और दूसरा अध्याय की सार है, सार शिक्षा है कि जीव का आत्मधर्म, जीव का आत्मधर्म क्या है? न भगवत सेवा, भगवत प्रेम ही जीव का आत्मधर्म है। ये देह धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म आदि नैमित्तिक धर्म नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। जय रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम